नमस्कार स्टूडेंट्स। आज आपका 7 अगस्त है और 7 अगस्त का करंट अफेयर लेते हैं। चुनौतियों को स्वीकारें ताकि आप विजय के हर्ष का आनंद का महसूस कर सकें। हर चुनौतियों को स्वीकारना चाहिए और चुनौती का सामना करते हुए अपनी सफलता की ओर अग्रसर होना चाहिए। यही हमारा ज़िंदगी का उसूल है और ये अगर एक स्टूडेंट्स चुनौतियों को स्वीकार करे और आगे बढ़ता रहे तो उसकी सफलता निश्चित है। चलो, आज इस 6 अगस्त और आज का करंट अफेयर लेते हैं जो आपके प्रत्येक एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें जो आपके प्रत्येक एग्जाम में आपको हेल्पफुल हो सके। तो आप डेली रूटीन देखें, एनालिसिस करें और पूरा देखें और जहाँ रोक के है वहाँ पे रोक के भी देखें। मोहम्मद इरफान अली गुआना के नए राष्ट्रपति बने हैं और मार्क फिलिप्स प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अली गुआना ये दक्षिणी अफ्रीका का देश है, शायद वहाँ का है। तो वहाँ के ये नए राष्ट्रपति बने हैं और मार्क फिलिप प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए हैं। ये मोहम्मद इरफान है और इरफान है ना पूर्व आवास मंत्री, विपक्ष राजनीति दल पीपुल प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हैं और वह डेविड आर्थर ग्रीन्जर की जगह लेंगे। गुआना के नवनियुक्त प्रधानमंत्री मार्क एंथनी फिलिप्स रक्षा बल के पूर्व जस्टिस स्टाफ है और सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर का निधन पुणे में निधन हो गया। पूरा महाराष्ट्र में है और उनका निधन हो गया था। वो 89 वर्ष के थे। 5 अगस्त को हुआ था उनका निधन और फिर वो है ना 85 से 86 तक है ना वो मुख्यमंत्री भी रहे थे। आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई जिसमें कोई परिवर्तन न करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि जो कोरोना काल देख रहे हैं उसको काल को देखते हुए उसकी बैठक में ये निर्णय लिया गया। आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन है? गवर्नर शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास वो गवर्नर है ये, और जिसके अध्यक्ष 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक 4 से 6 अगस्त मुंबई में हुई थी, है ना। चालू वित्त वर्ष 2020 और 21 की तीसरी है द्विमौद्रिक नीति है, समीक्षा बैठक है। इस नीति ने सर्वसम्मति से नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में आरबीआई ने रेपो दर को 4%, ये पहले भी थी, और बैंक दर को 4.25% अपरिवर्तित रखा गया है। मतलब ये पहले ही थी, अभी 3 मई की थी, उसमें भी थी और अभी यही है। आरबीआई मौद्रिक दर जो मार्च 2020 में 25.8% थी, वह जून में अंतरिम अनुमानों के अनुसार 6.1% हो गई थी। देखिए आरबीआई क्या है, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है और इसकी स्थापना की बात करें 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। एक्ट 1934 के अनुसार, ये इतना शानदार क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आरबीआई की स्थापना ना एक्ट 1934 के अंतर्गत, ना कि 1935 अधिनियम के अंतर्गत। कोई बच्चे क्या करते हैं 1935 करके, ये 35 नहीं है 34 है। इसका केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में था, पहले कलकत्ता में था, अब 1937 से मुंबई में आ गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में। पहले ये निजी बैंक था किंतु 1949 से भारत सरकार द्वारा उपक्रम बन गए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार अनिवार्य रूप से मौद्रिक नीति संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखो ये दरें कौन कौन सी है वर्तमान में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए नीति रेपो रेट 4% है, आपकी नीतिगत रेपो रेट है। प्रत्यावर्तनीय रेपो रेट, देखो प्रत्यावर्तनीय रेपो रेट है आपकी 3.65% है। सीमांत स्थायी सुविधा दर यह आपकी 4.25 बैंक दर है, यह आपकी 4.25। ये देखिए सीसीआर है, सीआरआर रेपो रेट, ये देखो ये आपकी 3% है और एसएलआर आपकी 18% है।
तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। इसमें मेन रेपो रेट ही पूछते हैं, नीति रेपो रेट। मनोज शाह जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बनाए गए। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गिरीश चंद्र है ना जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल थे, उपराज्यपाल थे। लेकिन अब है ना सेकंड नंबर के मनोज सिन्हा बने हैं उपराज्यपाल, पे गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे। इन्होंने ना 5 अगस्त को उपराज्यपाल से इस्तीफा दे दिया है और कोविंद को दे दिया है। कोविंद जी, हमारे राजनाथ कोविंद सर, और 5 अगस्त को दिया इन्होंने। तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने हेतु 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त कर दिए गए थे। राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और लद्दाख में बांट दिया गया था। कब बांटा गया आपको पता है? 31 अक्टूबर 2019 को अधिसूचना जारी कर दी गई थी। मुर्मू से पहले जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था, तब कौन थे? सत्यपाल मलिक। अब सत्यपाल मलिक शायद केरल के होने चाहिए, तो वो है अब। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना कि क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। 6 अगस्त हिरोशिमा 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया, मतलब हिरोशिमा दिवस था, क्योंकि उस हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में है, ये अमेरिका ने अटैक किया था 6 अगस्त को, तो इसीलिए हिरोशिमा वो बनाया गया था। देखिए 6 अगस्त को इन्होंने ना हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक किया था। तो हिरोशिमा पे तो लिटिल बॉय था, हाँ ये आ गए ना। हिरोशिमा में तो लिटिल बॉय नामक यूरेनियम गिराया गया था, और नागासाकी में ये 9 अगस्त को है ना फैटमैन नामक प्लूटोनियम बम गिराया गया था। तो ये अपने आप में वो सबसे बड़ी वो थी, और अमेरिका ने ही ये बम गिराया है, ये वो किया है। तो हिरोशिमा नागासाकी था ये 1945 में। ये ना जापान उस समय बहुत उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी, तो इस वजह से वो इन्होंने वो किया है। और आपको पता है जिस समय पूरा विश्व 2 खेमों में बढ़ चुका था, उस समय अमेरिका को एक बार जापान ने हराया था। मतलब अमेरिका से जापान से शायद ऐसा कुछ हुआ था, तो उस कारण इनको वो जापान से वो है। तो उस समय जापान बहुत शक्तिशाली देश हुआ करता था, तो उस पर इन्होंने अटैक कर दिया, वो तो आज भी भुगत रहे हैं। मतलब वो कहने का मतलब है, जो विद्वान हैं बताते हैं कि जिस समय ये अटैक हुआ था ना, उस समय ये नरसंहार इतना खतरनाक था कि मतलब आज भी बच्चे बौने होते हैं, मतलब आनुवांशिकता विकार आ गए, आज भी वो झेल रहे हैं वहाँ की जो पीढ़ी है। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी वो अमानवीयता है, नरसंहार है, आप बोल सकते हो अपनी भाषा में। तो ये है। थैंक यू, वॉच माय वीडियो एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी हो आप जो भी कमी हो आप बताएं ज़रूर। थैंक यू, वॉच माय वीडियो। धन्यवाद।